नमस्कार। आज हर घर में मोबाइल है। बच्चों के पास भी है। सभी बच्चों के पास भी है, बड़ों के पास भी है। एक-एक घर में कई-कई मोबाइल है। शुरुआत जब हुई थी तो घर के बड़े लोगों के पास मोबाइल रहता था, लेकिन आज सबके पास है मोबाइल। ज़रा-सा बच्चे किशोर हुए कि उनको मोबाइल चाहिए। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि एक क्लिक में हम सारी दुनिया खुल जाती है। एक क्लिक हमने किया कि सारी दुनिया हमारे पास आ जाती है। सब कुछ उसमें देखने को हमें मिल जाता है। कभी-कभी हम ऐसा कंटेंट भी देखते हैं जो नहीं देखना चाहिए, या हमारे समझ से बाहर की चीज़ है, या वो बच्चों के लिए बना ही नहीं। बच्चे उसको देखते हैं, उसको हम एडल्ट कंटेंट कहते हैं। तो बच्चे उसको जब देखते हैं तो उन्हें आनंद आया, उसमें कुछ मिला, कुछ अच्छा लगा उनको। तो हमें जब खुशी मिलती है तो हमारे शरीर के अंदर हमारी बॉडी कई प्रकार के हार्मोन्स पे काम करती है, हमारा माइंड भी, हमारी बॉडी भी। तो उसमें से एक हार्मोन होता है, डोपामिन कहते हैं उसको। तो डोपामिन जो हार्मोन होता है वो हमारी खुशी का कारण होता है। तो जिस चीज़ को देखकर हमें खुशी मिलती है या जो हमें अच्छा लगता है, उसको जब हम देखते हैं तो हमें खुशी मिलती है, तो डोपामिन हमारी बॉडी से रिलीज़ होता है और हम खुश होते हैं। इसलिए हमें खुशी चाहिए, इसलिए हम बार-बार उसको देखते हैं। और जब बार-बार वही कंटेंट देखते हैं तो एक प्रकार का एडिक्शन हो जाता है उससे। एडिक्शन इस तरह से आप समझिए कि जैसे कोई किसी को किसी प्रकार का नशा है। तो मान लीजिए कोई शराबी है, हमने सुना है, मैंने तो अपने ख़ानदान में किसी को नहीं देखा इस तरह, लेकिन मैंने सुना है कि एक क्वांटिटी जो वो शुरू करता है जहाँ से, उसके आगे जाते-जाते वो बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक बार उसने आधा गिलास लिया, कुछ दिन के बाद वो आधा गिलास उसको वो चीज़ नहीं देती जो पहले दिन दिया था। यानी कि वो उससे आगे चला जाता है, उसको और चाहिए। उसी प्रकार के डोपामिन रिलीज़ होने के लिए उसको और चाहिए। तो यही चीज़ एडल्ट कंटेंट में भी होती है। बच्चे ने एक बार देखा, 2 बार देखा, अब उसे और चाहिए देखने को, फिर वो 3 बार देखा। और हमारे मोबाइल में कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग भी रहती है कि हम जो चीज़ देखते हैं, वही कंटेंट, उसी तरह का कंटेंट बार-बार और अधिक मात्रा में हमारे सामने लाया जाता है। और इस तरह से बने होते हैं वो कि आदमी उसको देखता ही जाता है, देखता ही जाता है। इससे जानते हैं आप, इसका दुष्प्रभाव हमारे बच्चों पर बहुत पड़ता है। उनके दिल पर पड़ता है, उनके मन पर पड़ता है, उनके दिमाग पर पड़ता है, उनके स्पिरिचुअलिटी पर पड़ती है, फैमिली पर पड़ती है, खुद उनके जीवन पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और बच्चे नहीं जान पाते हैं, वो तो सोचते हैं कि हमने तो बस केवल रील देखा है, लेकिन वो नहीं समझ पाते। इससे होता है, जब वो बार-बार और खुश होने के लिए और कंटेंट जब देखते जाते हैं तो वो इसी में फँसते चले जाते हैं। इससे बार-बार इस चीज़ को देखने से हमारा दिमाग, हमारे ये जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये उसी में लगा रहता है, इसलिए वो सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है हमारा दिमाग। इसलिए हम बार-बार वहीं पर जाते हैं, उसी को देखते हैं। और जब दिमाग श्रिंक हो जाता है तो हमारे सोचने समझने की शक्ति, हमारा लॉजिकल माइंड काम नहीं करता। इसलिए हम सोच भी नहीं पाते, वहाँ तक जाते ही नहीं कि हम अपने साथ क्या गलत कर रहे हैं। लेकिन क्या हम केवल अपने साथ गलत करते हैं? नहीं, इसका असर परिवार पर पड़ता है, समाज पर पड़ता है, लोगों पर पड़ता है, हमारे नज़रिए पे पड़ता है, हमारे सोच पे पड़ता है, हमारे बिहेव पे पड़ता है, सब चीज़ पर पड़ता है इसका असर। और यहाँ तक कि हमारी लाइफ पर भी पड़ता है।
अगर हम इसमें फंसते चले जाते हैं तो पढ़ने वाले बच्चे पढ़ना लिखना भूल जाते हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता, उनका नज़रिया बदल जाता है। हर एक अपोज़िट को, मतलब लड़का लड़की को या लड़की लड़के को एक दूसरे नज़रिए से देखने लग जाते हैं। चाहे वो आपस में कोई भी रिश्ता हो, भाई बहन का हो या कोई कैसा भी रिश्ता हो, उनका नज़रिया बदल जाता है देखने का, उनके सोचने की शक्ति बदल जाती है, क्योंकि वो उस कंटेंट के हिसाब से वो देखते हैं। रिश्तों की पवित्रता भी ख़त्म हो जाती है। आज देखिए समाज में कितने अपराध बढ़ते जा रहे हैं, ये सब बच्चों किशोर अवस्था के मन पर पड़े दुष्प्रभाव का नतीजा है ये सब। तो इससे बचा भी जा सकता है। हमारा दिमाग इस तरह से बना हुआ है, ये ईश्वर की बहुत बड़ा, ये समझिए बहुत बड़ा अस्त्र है। हमारा दिमाग इस तरह से बना हुआ है कि हम इसको जब चाहे, जिस उम्र में चाहें, हम इसको रीवायर कर सकते हैं। यानी कि हम फिर से इसको नए तरीके से सोचना शुरू कर सकते हैं, नया बना सकते हैं अपने दिमाग को। तो इसमें हम बच्चे बचें कैसे, इसका उपाय सुनिए। इसमें आप धीरे धीरे इस चीज़ को देखना बंद करें, कम करें, और इसके कितने बुरे नतीजे हैं ये मैंने बताया। जब आप धीरे धीरे कम करेंगे तो हमारा दिमाग वहाँ से हटता चला जाएगा, भूलता चला जाएगा। अपने आप को इंगेज करने के लिए किसी और अच्छे काम में लगाइए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छा कंटेंट देखिए, खेलिए, कुछ ऐसा क्रिएटिव वर्क करिए जिसमें शरीर को श्रम भी मिले। आप जानते हैं पहले जब हम लोग खूब मेहनत करते थे और उसका फल मिलता था तो बड़ी खुशी होती थी, तब हमारा डोपामिन इस तरह से बनता था। आप बस यही समझ लीजिए कि हम लोग जब गर्मी की छुट्टियों में हम लोग गांव जाते थे अपने, तो वहाँ पर बागीचे में हमारे बहुत सारे आम के पेड़ लगे हुए थे। बस हम लोग देखते रहते थे कि ज़रा सी हवा चले तो भागे, और अगर जिसको सबसे ज़्यादा आम मिल गया वो सबसे ज़्यादा खुश होता था। और बस बड़ी खुशी खुशी, हमारे डोपामिन बनने का वही तरीका था उस समय। हम जीत जाते थे खेल में तो हमारा डोपामिन वहीं बनता था। जो भी आप समझिए उस समय डोपामिन बनने का एक दूसरा तरीका था कि हमको किस तरह से खुशी मिलती है। और आज हम मोबाइल में इस चीज़ को ढूंढते हैं, क्योंकि हमारे पास और कुछ रह ही नहीं गया, और कोई कंटेंट हम ढूंढ ही नहीं पाते, देख ही नहीं पाते। बस मोबाइल सबके हाथ में है, एक क्लिक किया कुछ भी खुल गया। तो वहीं से है शुरुआत, तो वहीं से हो जाती है, एक रील से शुरुआत होती है। तो इसमें घर के बड़े लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये इसका असर केवल बच्चे पर ही नहीं पड़ता, सब पर पड़ता है। बच्चे के अलावा उसके परिवार पर पड़ता है, समाज पर पड़ता है, यहाँ तक कि देश पर भी पड़ता है। देश पर इस तरह से पड़ता है कि अपराध बढ़ रहे हैं, बच्चों का अपहरण हो रहा है, कितने घिनौने गलत काम होते जा रहे हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम जब इस कंटेंट में फंस जाते हैं तो हम इंसानों की तरह से सोचना बंद कर देते हैं। हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स काम नहीं करता, दिमाग सिकुड़ जाता है, बस वहीं तक रह जाता है जिसमें हम फंसे हुए हैं। तो इंसान की तरह से हम सोचना भूल जाते हैं, जानवरों की तरह से हम सोचने लग जाते हैं, और फिर वही कृत्य हम करते भी हैं। तो इससे बचने का तरीका ये है कि आप उसको देखना बंद करें, अपने दिमाग को दूसरे अन्य कामों में लगाएं, और जो अन्य अच्छे काम हैं, अच्छी किताबों को पढ़ना, अच्छे कंटेंट देखना, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी थोड़ा सा जाएं, मेडिटेशन करना, चैंटिंग करना। हर चीज़ का इलाज है मेडिटेशन। आपके दिमाग को शुद्ध करने का और तेज करने का और शांत करने का बस एक उपाय है मेडिटेशन। तो आप मेडिटेशन करिए, अच्छी संगत करिए, और इस तरह के एडल्ट कंटेंट को देखना छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए। और ये बनता भी इसलिए है क्योंकि लोग देखते हैं, इसलिए बनता है। तो कहीं ना कहीं तो गलती हमारी भी है, हमारे समाज की भी है। बड़े लोग भी देखते हैं, मैंने सुना है बड़े लोग भी देखते हैं,
ऐसे गलत पोर्न जिसको कहते हैं वो बड़े लोग भी देखते हैं। तो जब बड़े लोग खुद देख रहे हैं तो वो बच्चों को कैसे समझा सकते हैं? नहीं समझा सकते। एक रिसर्च में पाया गया है, एक रिसर्च बताती, मैं नहीं कह रही, एक रिसर्च बता रही है कि भारत तीसरे नंबर पर है एडल्ट कंटेंट देखने में। तो सोचिए कि एक समय ऐसा आ सकता है कि हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे बच्चे, हमारे युवा किधर जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो और इसकी संख्या भी 60-70% है बच्चों की देखने की। तो इसमें हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है, पेरेंट्स की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो हर तरह से अपने बच्चों को देखें कि वो क्या कर रहे हैं, और इस तरह से अगर बच्चा इस तरफ जा रहा है तो उसको रोकने की पूरी कोशिश करें, उसे समझाएं और उसको जीवन की वैल्यू बताएं, इंसान की वैल्यू बताएं। तो धन्यवाद। आप लोग इतनी देर तक सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं कल अगले वीडियो में।